हे फ्रेंड्स, मैं हूं यास्मीन शेख। आप देख रहे हो मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 1 के लास्ट 3 एपिसोड्स को, जो कि पार्ट 2 है। और अगर आप सभी ने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है तो वो आपको ऊपर दिए गए आई बटन में मिल जाएगा और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की, साथ ही साथ मुझे इंस्टा पर फॉलो करने की भी, जिस आईडी की डिटेल्स आपको वीडियो के टॉप में मिल जाएगी। चौथे एपिसोड की स्टार्ट में हम फ्रेडी और एडा को देखते हैं, जो कि लंदन में है। और वहाँ पर फ्रेडी किसी से मिलकर उसे पैसे दे रहा होता है। और फिर ये सीन हटता है, हमें टॉमी दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे जेरेमाया आकर के ये बताता है कि फ्रेडी वापस आ चुका है। और ये सुन के टॉमी उसे कहता है कि उनका जल्द से जल्द पता लगाओ। और फिर घर की तरफ आते हैं तो वहाँ पर हमें एक बच्चा दिखाया जाता है, जो चुपके से घर के अंदर जाकर के छुप जाता है। और फिर हम आंट पॉली और टॉमी को ये बात करते हुए सुनते हैं कि जॉन को एक फैमिली मैटर डिस्कस करना है, तो हमें वहाँ जाना होगा। और ये सुनकर टॉमी वहाँ पर बैठे हुए शख्स को सारे घर के दरवाजे बंद करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। जिस बीच हम देखते हैं कि वहाँ पे काफी सारे लोग चुपके पीछे के दरवाजे से अंदर आ जाते हैं, जिन्हें वही बच्चा अंदर लेता है। और वो वहाँ पर वो शख्स को काफी मार के सारी चीजें लूट करके ले जाते हैं। और दूसरी तरफ हम टॉमी, जॉन, आर्थर और आंट पॉली, जहाँ पर जॉन उन्हें बताता है कि मैंने एक लड़की शादी के लिए ढूंढ ली है। और वहाँ पर उन सभी को ये पता चलता है कि वो लड़की एक प्रोस्टिट्यूट है और वो अब वैसी बिल्कुल भी नहीं रही। जिस बीच वहाँ पर एक बच्चा आकर के उन सभी को उस चीज की खबर देता है। जैसे ही वो सभी घर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि सारे पैसे उन ली ब्रदर्स ने लूट करके ले गए हैं। और साथ ही साथ उन लोगों ने एक ट्रैप भी बिछाया है, वो भी टॉमी के लिए। और टॉमी जैसे ही अपनी कार के पास जाता है तो वहाँ पर उसे उसका छोटा भाई दिखता है, जिसे वो कार से निकलने के लिए कहता है, तो वो उसकी नहीं सुनता। और जैसे ही वो कार से बाहर आता है तो वहाँ पर लगा हुआ नेट एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर टॉमी जल्द से जल्द उस नेट को उससे दूर फेंकता है और वहाँ पर वो नेट ब्लास्ट हो जाता है। और फिर अगले सीन में जॉनी टॉमी को जिल्फा ली से मिलने के लिए ले जाता है, यानी कि ली ब्रदर्स की हेड से, जहाँ पर टॉमी उन्हें बताता है कि मैं जल्द ही किम्बर को धोखा देने वाला हूँ और उसमें मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। जिसे सुनकर वो टॉमी से हाथ मिला लेती है। और फिर ये सीन हटता है, हमें दिखाया जाता है फ्रेडी और एडा का सीन, जहाँ पर एडा को ये पता चलता है कि वो शख्स जिससे फ्रेडी लंदन में मिला था वो एक रशियन है। और फिर जब टॉमी घर जाता है तो वहाँ पर आंट पॉली उसे एक लेटर देती है और वो लेटर वही लेटर होता है जो फ्रेडी ने उस रशियन मैन को दिया था। और टॉमी वो लेटर लेकर के चेस्टर कैम्बल को दे देता है, ये कहकर कि तुम एडी और फ्रेडा को इस शहर से बाहर जाने दोगे, जिसमें वो पहले हाँ कहता है। लेकिन जैसे ही उसके हाथ वो लेटर लगता है तो वो टॉमी को कहता है कि मुझे जल्द से जल्द उस गन के लोकेशन बता दो, वरना मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। और इतना कहकर चेस्टर कैम्बल सीधा पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, जहाँ पर वो अपने एक साथी को कहते हैं कि फ्रेडी को ढूंढना शुरू करो। जिसे सुनकर वो कहता है कि आपने तो टॉमी के साथ डील की है। लेकिन वहाँ पर चेस्टर कैम्बल उसे कहते हैं कि मैं काम सिर्फ मेरे देश के लिए करता हूँ, ना कि उन जैसे छोटे मोटे गुंडों के लिए। और फिर हम आंट पॉली को देखते हैं, जो फ्रेडी को ये कहती है कि तुम जल्द से जल्द एडा को लेके यहाँ से निकल जाओ। जिसे सुनकर फ्रेडी मना कर देता है और वहाँ से चले जाता है। और फिर अगले सीन में हम किम्बर को देखते हैं, जो टॉमी से मिलने आया है और साथ ही साथ वो उसे लीगल बैटिंग का लाइसेंस भी दे देता है, जिसे देख करके सारी पीकी ब्लाइंडर्स काफी खुश हो जाते हैं। और फिर अगले सीन में हम टॉमी और ग्रेस को देखते हैं, जहाँ पर वो ग्रेस को अपने साथ काम करने के लिए कह रहा होता है, जिसे सुनकर ग्रेस हाँ कह देती है। और फिर जब टॉमी घर जा रहा होता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात लिज से होती है, यानी कि वही लड़की जिससे जॉन शादी करना चाहता है, जहाँ पर वो उसे काफी सारे पैसे देकर के ये कहता है, क्या तुम मेरे साथ एक आखिरी रात गुजार सकती हो। जिसे सुनकर और वो पैसे लेकर लिज हाँ कह देती है, जिस चीज से वहाँ पर टॉमी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपनी कार से उतार देता है। और घर जाकर के ये सारी की सारी चीजें वो जॉन को बताता है, जिसे सुनकर जॉन काफी टूट जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ग्रेस मिस्टर किम्बल से मिलने आई हुई है, जहाँ पर वो उन्हें बताती है कि मुझे टॉमी ने अपने साथ जॉब पर रख लिया है। जिसे सुनकर कैम्बल काफी वरीड हो जाता है और वो
वो उसे कहता है कि संभाल के, और इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर अगले सीन में हम सारे पीकी ब्लाइंडर्स को देखते हैं जो वहाँ पर ली गैंग को मारने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उसी बीच वहाँ पर उन सभी को टॉमी रोक देता है और ये कहता है कि आज जॉन की शादी है, जिसे सुनकर जॉन पहले मना करता है, लेकिन वहाँ पर टॉमी उसे मना लेता है। और फिर हम जिल्फा ली की बेटी के साथ जॉन की शादी होते हुए देखते हैं, जहाँ पर जॉन को जिल्फा ली की बेटी काफी पसंद आती है। उसी बीच वहाँ पर एडा भी आ पहुँचती है, जो वहाँ पर काफी शराब पी लेती है और उस वजह से वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाती, जिस वजह से वो वहाँ पर टॉमी से लड़ रही होती है। लेकिन उसी बीच वहाँ पर उसका वाटर ब्रेक हो जाता है और वो सभी उसे जल्द से जल्द घर लेकर के पहुँचते हैं, जहाँ उसे एक लड़का होता है, जिसे देखने के लिए वहाँ पर फ्रेडी पहुँचता है। लेकिन वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आकर फ्रेडी को ले जाते हैं, जिसे चिढ़कर आंट पॉली सीधा टॉमी के पास जाती है और उसे कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब टॉमी को ये बात पता चलती है तो वो काफी हैरान रहता है, क्योंकि उसने तो मिस्टर कैम्बल के साथ डील की हुई थी। और यहाँ पर ये चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है और फिर 5th एपिसोड की स्टार्टिंग आंट पॉली को दिखा के की जाती है, जो एडा के लिए कुछ खाने के लिए ले गई है, लेकिन वो उसे खाने से मना कर देती है, जिसका पूरा जिम्मेदार आंट पॉली टॉमी को ही देती है। और फिर अगले सीन में हम आर्थर को देखते हैं, जो एक फाइट रिंग में गया हुआ है, जिस बीच उसकी मुलाकात उसके डैड आर्थर से होती है और वो उन्हें घर ले आता है, जिसे देखकर टॉमी काफी चिढ़ जाता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है, ये कहकर कि हमें तुम्हारी जरूरत 10 साल पहले थी, अभी बिल्कुल भी नहीं। वहाँ से टॉमी के डैड उठकर चले जाते हैं, जिसे जाता देख वहाँ पर आर्थर काफी चिढ़ जाता है और वो उठ के सीधा पब की तरफ चले जाता है, जहाँ पर ग्रेस आर्थर से ये पूछती है कि कुछ पैसे लंदन क्यों जाते हैं। तो वहाँ पर आर्थर उसे ये बताता है कि वो पैसे डैनी के लिए जाते हैं, जिसे सुनकर ग्रेस ये कह के डैनी की तो डेथ हो चुकी है और तुमने उसकी कब्र भी बनाई हुई है, तो उस कब्र में किसको दफन किया गया है। जिसका जवाब आर्थर उसे नहीं देता है और उसे ये कहता है कि अपने काम से काम रखो। और वहाँ से वो कुछ पैसे लेकर के उसी फाइट क्लब में वापस गया है, जहाँ पर उसके डैड उसे एक बिजनेस प्लान बताते हैं, वो भी एक क्लब का, लेकिन उसके लिए उन्हें काफी सारे पैसे चाहिए, जिसे सुनकर आर्थर उन्हें कहता है कि मैं वो पैसे अरेंज कर दूंगा। और इतना कहकर आर्थर वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले सीन में हम टॉमी को देखते हैं, जिसे मिलने के लिए वहाँ पर ब्रायन नाम का एक शख्स आया हुआ है और वो टॉमी को कहता है कि कुछ समय पहले मेरे 2 सोल्जर्स यहाँ आए हुए थे, उनमें से एक को किसी ने मार दिया, जिसका शक मुझे पीकी ब्लाइंडर्स पे है। इतना सुनकर टॉमी उसे बैठने के लिए कहता है, जहाँ पर वो उसे सारी बात बताता है और ये भी कहता है कि मैंने तुम्हारे कोई भी सोल्जर्स को नहीं मारा, लेकिन तुम्हें जो हथियार चाहिए थे वो मेरे पास है, जिसके बदले में तुम्हें मुझे मुंह मांगी रकम देनी होगी। जिसे सुनकर ब्रायन अग्री हो जाता है, जिसे टॉमी एक समय देकर के वापस बुलाता है। लेकिन उस बीच वो जाकर के मिस्टर कैम्बल से मिलता है और उन्हें सारी की सारी बात बताता है और कहता है कि जब मेरी मीटिंग चालू होगी उसी बीच वहाँ पर तुम अपने सोल्जर्स भेज देना। जिसे सुनकर कैम्बल अग्री हो जाता है। और फिर हमें आर्थर की सिचुएशन दिखाई जाती है, जहाँ पर वो अपने घर से कुछ पैसे चुरा के अपने डैड को दे देता है और उसके डैड उसे कहते हैं कि कल तुम मुझे मेरी बताई हुई जगह पर मिल जाना। और ये सुनकर आर्थर काफी खुश हो जाता है। और फिर टॉमी की सिचुएशन पर आते हैं, तो वहाँ पर वो ग्रेस को एक गन देकर के ये कहता है, जब वो कमांडर्स मुझे मारने की कोशिश करेंगे तो तुम सिर्फ उन्हें गन पॉइंट कर देना। और उसी बीच वहाँ पर वो कमांडर्स आ जाते हैं और जैसे ही वो लोग आर्थर को पैसे देते हैं तो आर्थर उन लोगों को उसकी लोकेशन बता देता है। जिस बीच ब्रायन के साथ आया हुआ एक शख्स उसे मारने की कोशिश करता है और उसी बीच वहाँ पर ग्रेस पहुंचकर उन पर शूट कर देती है। और फिर हम टॉमी को देखते हैं, जो वहाँ पर ब्रायन को बड़ी बेरहमी से मार देता है, जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसे वहाँ पर खड़ा टॉमी काफी चिल्लाता है। अब वो लोग ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। और फिर रात के वक्त टॉमी ग्रेस को उसके घर ड्रॉप कर देता है और दूसरे दिन हम ग्रेस को देखते हैं, जो मिस्टर कैम्बल से मिलने गई हुई है और वो वहाँ पर उनके सामने एक डील रखती है, ये कहकर कि अगर मैं तुम्हें उस हथियार की लोकेशन बता दूं तो तुम टॉमी को छोड़ दोगे। जिसे सुनकर मिस्टर कैम्बल हाँ कहते हैं। और फिर वहाँ पर ग्रेस उन्हें ये बताती है कि वो सारे के सारे हथियार डैनी की कब्र में गड़े हुए हैं और रातों रात मिस्टर कैम्बल वहाँ से सारे के सारे हथियार निकाल लेते हैं। और फिर सुबह के वक्त हम आर्थर को देखते हैं, जो अपने डैड से मिलने के लिए उनकी लोकेशन पर गया हुआ है, लेकिन वहाँ पर उसके डैड नहीं आते। और जैसे ही वो स्टेशन की तरफ जाता है तो वो देखता है कि उसके
उसके डैड ने अपनी पूरी रात किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ गुजारी है और इसी वजह से उन्होंने आर्थर से इतने सारे पैसे लिए थे। जहाँ पर जब आर्थर उन्हें पैसे देने के लिए कहता है तो वहाँ पर आर्थर के डैड उसे काफी मारते हैं और वहाँ से आर्थर घर आ जाता है, जहाँ पर हम आंट पॉली को देखते हैं और वो आर्थर को कहती है कि तुमने पैसे किससे पूछ के निकाले। जिसे सुनकर आर्थर उन्हें कहता है कि ये सारी बात थॉमस को पता है। तो आंट पॉली कहती है नहीं, लेकिन तुम ये सारी बात उसे बताओगे। और फिर हम देखते हैं कि ग्रेस चेस्टर कैम्बल से मिलने आई हुई है, जहाँ पर चेस्टर कैम्बल उसे कांग्रेचुलेशन कहते हुए ये कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिसे सुनकर ग्रेस उन्हें मना कर देती है और वहाँ पर उसकी ना सुन के चेस्टर कैम्बल काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो टॉमी को नहीं छोड़ेंगे। और फिर वो रात के वक्त अपनी सारी फोर्स लेकर के उसी पब में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें टॉमी नहीं मिलता और हम देखते हैं कि टॉमी को वहाँ से लेकर के ग्रेस निकल जाती है और वो उसे सीधा अपने अपार्टमेंट में ले जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर टॉमी को ग्रेस से प्यार हो गया है। और फिर उसी बीच वहाँ पर चेस्टर कैम्बल भी पहुँच जाता है, लेकिन वो ग्रेस को खुश देखकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें आर्थर की सिचुएशन दिखाई जाती है, जहाँ पर आर्थर वही फाइट क्लब में वापस आया हुआ है और वो वहाँ पर ये डिसाइड करता है कि वो सुसाइड कर लेगा और वहाँ पर वो खुद को फांसी लगा लेता है, लेकिन वहाँ पर रस्सी टूट जाती है और आर्थर सीधा नीचे गिर जाता है। और फिर सुबह के वक्त हम देखते हैं कि टॉमी उठ करके सीधा उसी ग्रेवयार्ड के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर वो सारी बंदूकें नहीं होती और वो सीधा अपने भाई आर्थर से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो आर्थर को शेल्बी ब्रदर्स का कार्ड दिखाता है और कहता है कि हम तीनों भाई अब इस बिजनेस को बगैर किसी के रोक टोक के चला सकते हैं, यानी कि वही बुक मेकर का बिजनेस। जहाँ पर वो उसे ये भी बताता है कि अब हमारे पीछे चेस्टर कैम्बल भी नहीं आएगा, क्योंकि उसे उसके सारे हथियार मिल चुके हैं। जिस बीच हम चेस्टर कैम्बल को देखते हैं जो अपने सुपीरियर को कॉल करके ये कहता है कि मुझे सारे हथियार मिल चुके हैं। और यहाँ पर ये 5th एपिसोड खत्म हो जाता है और 6ठे एपिसोड की शुरुआत हमें मिस्टर कैम्बल को दिखा के की जाती है, जो एक प्रोस्टिट्यूट के पास गए हुए हैं। और दूसरी तरफ ग्रेस जब उनसे मिलने के लिए आती है तो वहाँ पर मिस्टर कैम्बल नहीं आते, बल्कि वो अपने ऑफिसर के हाथों उसे एक लेटर भिजवाते हैं, जिस लेटर में वो ये लिखते हैं कि ये काम करके तुमने अपने मरे हुए डैड का सर नीचे कर दिया। जिसे पढ़कर ग्रेस काफी मायूस हो जाती है। और फिर हम पीकी ब्लाइंडर्स फैमिली की तरफ आते हैं तो वहाँ पर टॉमी सभी लोगों को जगा रहा होता है, जहाँ पर वो सभी लोगों को ये कहता है कि अब वक्त आ चुका है। और फैमिली मीटिंग के वक्त आंट पॉली एडा के बेटे को लाकर ये कहती है कि ये भी अब से हमारा एक मेंबर है। और फिर जब टॉमी अपने भाइयों के साथ कपड़े लेने के लिए जा रहा होता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात चेस्टर कैम्बल से होती है, जो उसे बातों ही बातों में ये बता देते हैं कि ग्रेस उसे धोखा दे रही है। जिसे सुनकर टॉमी को पहले तो कुछ समझ नहीं आता। जब सभी लोग पब में बैठे होते हैं तो वहाँ पर हमें उनका प्लान पता चलता है, जो किम्बर को मारने का है। और उसी बीच किम्बर अपनी फोर्स लेकर के पहुँच जाता है। जिस बीच टॉमी के ये ध्यान में आता है कि मैंने इस बारे में सिर्फ ग्रेस को बताया था, यहाँ तक अपनी फैमिली को भी नहीं, तो ये चीज बाहर कैसे पता चली। और वहाँ पर आंट पॉली उसे कहती है कि मैं ग्रेस को हैंडल कर लूंगी और वो सीधा ग्रेस से मिलने के लिए चली जाती है। जहाँ पर जाने के बाद वो ग्रेस को कहती है कि तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, अगर मैंने कल सुबह तुम्हें यहाँ देखा तो मैं तुम्हें मेरे हाथों से मार दूंगी। जिसे सुनकर ग्रेस वहाँ से चली जाती है। और फिर हमें ये भी पता चलता है कि फ्रेडी को टॉमी ने छुड़ा लिया है, जिसे वहाँ से लेने के लिए डैनी और उसके साथी आते हैं। और फिर हम पीकी ब्लाइंडर्स और किम्बर के बीच एक फाइट देखने वाले होते हैं, लेकिन उसी बीच वहाँ पर एडा आकर के उन सभी को रोक देती है, जिस चीज का फायदा उठा के किम्बर वहाँ पर डैनी को मार देता है और साथ ही साथ वो टॉमी को भी शूट कर देता है। और इसी बीच टॉमी किम्बर को मार देता है, जहाँ पर उसके साथ आए हुए लोगों को वो ये कहता है कि हमारी फाइट किम्बर के साथ थी, ना कि आप सभी लोगों के साथ, तो आप लोग घर जा सकते हो। और उस फाइट के बीच हमें ये भी पता चलता है कि टॉमी ने उन हथियारों में से एक मशीन गन चुरा ली है, जिसकी खबर चेस्टर कैम्बल को भी लगती है, लेकिन वो उन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता। और जब वो अपने सीनियर से मिलने के लिए जाता है तो वहाँ पर सीनियर उसे उसी फीमेल एजेंट के बारे में पूछ रहे होते हैं, जहाँ पर वो उसे कहता है कि इसे भी रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और फिर हम शेल्बी बॉयज की तरफ आते हैं तो वहाँ पर वो सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं और साथ ही साथ डैनी के मरने का शोक भी। जिस बीच हम टॉमी को देखते हैं कि वो ग्रेस से मिलने आया हुआ है और ग्रेस उसे लंदन का एड्रेस देके वहाँ से चली जाती है। और फिर रात के वक्त हम टॉमी को देखते हैं जो बैठकर ग्रेस के लिए लेटर लिख रहा होता है।
और वो उसमें ये लिखता है कि मैं अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं आ सकता, लेकिन मुझे आंट पॉली ने ये बताया कि तुम मुझसे सच में प्यार करने लगी थी, तो उस चीज का जवाब मैं तुम्हें 3 दिन में दे दूंगा। और वहाँ पर बैठ करके टॉमी एक कॉइन उड़ाता है जिसमें हेड्स या टेल क्या आता है हमें वहाँ पर बताया नहीं जाता। जिस बीच हम चेस्टर कैम्बल को देखते हैं जो वहाँ पर ग्रेस से मिलने के लिए आए हुए हैं और साथ ही साथ उसे मारने के लिए भी, लेकिन वहाँ पर चेस्टर कैम्बल उसे मारते हैं या नहीं ये हमें बताया नहीं जाता और यहाँ पर ये सीरीज खत्म हो जाती है। तो गाइज ये था रिकैप पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 1 के लास्ट 3 एपिसोड का, यानी के पार्ट 2। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आप सभी को मेरी वॉइस इस चैनल पर पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ मुझे इंस्टा पर फॉलो करने की भी, जिस आईडी की डिटेल आपको वीडियो के टॉप में मिल जाएगी, जहाँ पर आप सभी मुझे मूवीज रिलेटेड सवाल पूछ सकते हो और मुझे कुछ मूवीज भी सजेस्ट कर सकते हो जिसे मैं इस चैनल पर रिकैप कर सकूं। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।